गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 विच इज़ लाइन एंड एंगल्स। ओके, तो लाइन एंड एंगल्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो लाइन क्या होती है बच्चों? लाइन आप जानते हैं, अ लाइन हैज़ लेंथ बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस। लेंथ होती है सिर्फ लाइन में, कोई थिकनेस नहीं होती है, कोई विड्थ नहीं होती है, एंड द ज्योमेट्री इज कॉल्ड लाइन। एंगल की बात करें तो एंगल इज द यूनियन ऑफ टू कोलिनियर। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन। द एंगल इज द यूनियन ऑफ टू कोलिनियर रेज टू नॉन कोलिनियर रेज। एक्चुअली टू नॉन कोलिनियर रेज, कोलिनियर होगा तो एक लाइन में हो जाएंगी, नॉन कोलिनियर रेज है with a कॉमन इनिशियल पॉइंट। दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, जैसे कि एक रे ये रही और एक रे ये रही। ओके, इनका दोनों का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा जो कि ये है। डायरेक्शन देख रहे हैं आप, एक का डायरेक्शन ये है, दूसरे का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है जो कि कॉमन है। The common initial point is called vertex। इसको बोलेंगे बच्चों vertex of the angle and the two rays are called arms of the angle। ये जो टू रेज हैं, ये जो भी एंगल परफॉर्म करेंगी या बनाएंगी, इन दोनों के बीच में रो के बीच में ये एंगल होगा, ये एंगल होता है। ओके, तो दोनों नॉन कोलिनियर रेस के बीच में जो भी एंगल होगा या मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल। जो भी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या होंगी? आर्म्स ऑफ द एंगल। टू रेज बोला है बच्चों, तो रेज का मतलब आप जानते हैं डायरेक्टेड लाइन होती है जिसका कोई डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन मतलब जिसका कोई इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट होगा, इज कॉल्ड रेज। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एंगल्स के बारे में, एंगल्स बहुत सारे होते हैं, भी पढ़ेंगे हम एंगल्स के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, बहुत सारे, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। पहले ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो लाइन के साथ एंगल के साथ जो टर्म्स है तीसरी, वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है आप जानते हैं कि थ्री आर्म्स से मिलकर कोई क्लोजिंग ज्योमेट्री बन रही है, इज कॉल्ड ट्रायंगल। थ्री आर्म्स से मिलकर कोई भी क्लोजिंग ज्योमेट्री जो कि तीनों आर्म्स एक दूसरे को क्लोज करें, क्लोजिंग ज्योमेट्री जो होगी उसे बोलेंगे ट्रायंगल। राइट, ट्रायंगल बोलेंगे। तो ट्रायंगल जो है वो ये मेनली टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स: इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, तो बहुत सिंपल से वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है। आप जानते हैं एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स या 3 आर्म्स। इफ द 3 आर्म्स या all arms are equal, all sides are equal। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, कितनी? तीनों की तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो कहलाया जाता है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहलाया जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज all sides are equal। तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब 3 साइड्स इक्वल होंगी बेटा, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। all angles are equal। ओके, नाउ आइसोस्केलस एंगल। Isosceles angle has only 2 sides equal। 2 equal sides कह सकते हैं।
आइसोस्केलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल रहती हैं। कितनी? टू साइड्स इक्वल रहती हैं, तो इसके टू एंगल्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल। अगर हम बात करें स्केलर एंगल की, स्केलर एंगल हैज नो साइड्स इक्वल। इक्वल स्केलर ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, और कोई साइड इक्वल नहीं है तो नो एंगल्स आर इक्वल, कोई एंगल भी इक्वल नहीं होता। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है विच हैज 90 डिग्री एंगल बिटवीन एनी टू आर्म्स या बिटवीन एनी टू साइड्स। अगर किसी भी दो साइड मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म कर रही हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म कर रही हैं, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं वो देखिएगा। आइए, एंगल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर वन, आइए बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। तो सबसे पहला टाइप्स जो है एंगल का वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, सो टाइप्स लिख लेते हैं बच्चों। एक्यूट एंगल, सेकेंड वन इज राइट एंगल, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल, okay, and the next is straight angle, and the next is a reflex angle, आइए देखते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसको मेज़र किया जाए और वो 90 डिग्री से कम हो। कैसा हो? कम हो। मतलब अगर कोई एंगल x है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री से कम होगी। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called acute angle, is called acute angle। तो acute angle कैसा होगा? कुछ इस तरीके से मान लीजिएगा, ये दो आर्म्स हैं, ये इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, दो रे हैं या आर्म कह लीजिए। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से कम होगा, मान लीजिए x है विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट, राइट एंगल मान लीजिए कोई एंगल है x जिसकी वैल्यू कंप्लीटली मेजर है 90 डिग्री, इज कॉल्ड राइट एंगल। तो डेफिनेशन होगी एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल कैसा
राइट एंगल कैसा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। एक एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। मान लीजिए दो रे हैं, अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वो एंगल राइट एंगल होगा। दो आर्म्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसको कहेंगे आप राइट एंगल। दो आर्म्स के बीच में अगर 90 डिग्री से कम का एंगल है तो आप कहेंगे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल विच हैज मोर देन 90 डिग्री is called obtuse angle। तो an angle whose measure is more than 90 degree is called obtuse angle। ठीक है, obtuse angle तो किस तरह बनेगा, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा। ओके, इस तरीके से बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, मोर देन 90 डिग्री, लेकिन 180 से कम होगी। इस तरह भी कह सकते हैं, एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू जो है वो 180 होती है। अगर कोई एंगल है हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है और किसी भी पॉइंट पर ये जो एंगल होगा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, राइट, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये जो एंगल होगा इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल, राइट। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, रिफ्लेक्स एंगल, मान लीजिए कोई एंगल है x विच इज मोर देन 180 डिग्री, विच इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक, एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, ठीक है। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल को किस तरीके से शो करते हैं वो देखिएगा, ठीक। ये कोई पॉइंट है, ये एक आर्म, ठीक, एक आर्म और ये जो एंगल होगा x डिग्री, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसकी वैल्यू बच्चों 180 डिग्री से ज़्यादा होगी लेकिन 360 डिग्री से कम होगी, ओके। तो समझ में आया आपको, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल। राइट एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, राइट, ओके। तो इससे आगे की बात करते हैं हम अब। नेक्स्ट जो एंगल है बच्चों वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इससे आगे है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें
तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो दोनों में 2 एंगल्स होते हैं। कितने? 2 एंगल्स, 2 एंगल्स एंड 2 एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी 2 एंगल होंगे एंड सप्लीमेंट्री एंगल में भी 2 एंगल होंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। क्या? 2 एंगल सम, या कह सकते हो सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल सम या सम ऑफ 2 एंगल्स 180 डिग्री होता है। अगर ये कंडीशन है कि 2 एंगल्स हैं, दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 2 एंगल हैं और उनका सम जो है वो 180 डिग्री है, तो इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग समझ लिए हैं ये क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2 एंगल्स which has sum equal to 90 degree is called complementary angle, and the supplementary angle 2 angles which has sum of 180 degree is called supplementary angles. Right? Okay. अब बेटा एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो एंगल्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज, नेक्स्ट वन जो है वो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड दिस अल्टरनेटिंग या अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स। ये जो 2 एंगल्स हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं बच्चों के लिए। बच्चे इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाते कि क्या होता है। भाई ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल आप इजीली समझ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इजीली समझ सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी इजीली समझ सकते हैं, लेकिन इनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो क्यों? देखिए, अल्टरनेट एंगल हिंदी में बोला जाता है एकांतर कोण। मैं लिख देता हूं, एकांतर कोण। ओके। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण, जो समान हो, संगत। ठीक। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए होते एक जैसे हैं, लेकिन डिफाइन करने के लिए 2 चीजें देखी जाती हैं बेटा। एक तो डायरेक्शन और दूसरी स्थिति। स्थिति मतलब सिचुएशन। दोनों चीजें देखी जाती हैं इन दोनों को, डायरेक्शन एंड सिचुएशन, 2 चीजें। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को डिफाइन करने में डायरेक्शन और सिचुएशन दोनों समान होते हैं, समान, इक्वल, समान। और इसमें दोनों विपरीत होते हैं, विपरीत। विपरीत मतलब ऑपोजिट। कैसे? ऑपोजिट, ऑपोजिट। ये इक्वल, ऑपोजिट। इनको डिफाइन करने के लिए कैसे, वो देखिएगा। ये दोनों जब भी डिफाइन किए जाएंगे तो 2 पैरेलल लाइंस होंगी। शायद आएगा नहीं वीडियो में, तो मैं इधर कर देता हूं। दिस इज एकांतर कोण। 2 पैरेलल लाइंस, और इनको कोई तीसरी लाइन, इंक्लाइन लाइन इस तरीके से कट कर रही होगी। कह सकते हैं 2 समांतर रेखाओं में तीसरी लाइन जो है इस तरीके से कट करेगी, तो कितने एंगल्स बनेंगे वो देखिए। एक तो पॉइंट ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ए, और ये है इंटरसेक्शन पॉइंट बी। तो इसमें जो एंगल बनेंगे, एक तो ये होगा, मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 4। यहां पर देख लीजिए एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। राइट? इस तरीके से इसको समझते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण क्या होते हैं? डायरेक्शन और सिचुएशन।
दिशा और स्थिति दोनों की कैसी रहती है, इक्वल, समान रहती है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है, एंगल 1, वो देखिएगा ये है, इन दो लाइन से मिलकर बना हुआ। एंगल का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, राइट। अब इसी तरफ देखिएगा, इसी तरफ देखिएगा कौन सा एंगल है जिसका डायरेक्शन इसी तरफ है, तो एक एंगल 5 है जिसका डायरेक्शन इसी तरफ है या नहीं, है या नहीं, ये देखिए डायरेक्शन, स्थिति भी इसकी सेम है, सिचुएशन भी सेम है, लाइक दैट एंड लाइक दैट, और डायरेक्शन भी सेम है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा किसके केस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और विच आर इक्वल। ये जो एंगल्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, सब इक्वल होते हैं, सब इक्वल। बस आपको ये देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे और अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, डायरेक्शन और सिचुएशन दोनों इक्वल रहती हैं। अब देखिएगा फर्स्ट कोई भी उठा लीजिए, सेकंड उठा लीजिए, एंगल 2, एंगल 2 देखिएगा किन दो लाइनों से मिलकर बना है, ये दो लाइन है। सिचुएशन क्या है, ये है, और डायरेक्शन है इस तरफ, राइट। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा एंगल है, एंगल अगर 6 की बात करूं मैं, एंगल 6 की, ये देखिएगा एंगल 6, सिचुएशन देखिएगा ये है, सिचुएशन ही ये है, सेम सिचुएशन है, और एंगल का डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका भी इधर की तरफ। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू होगा एंगल 6 विच इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग्स की, एंगल्स की, ओके। अब अल्टरनेटिंग एंगल्स की बात कर लेते हैं। अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल में पहला एंगल ले रहा हूं मैं, एंगल 1, ये वाला एंगल 1, ठीक है, डायरेक्शन है ये। अब बी पॉइंट पर आ जाइए बेटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन किस एंगल का होगा वो देखिएगा। अब मैं कहूं कि एंगल 6 डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट है, नहीं। एंगल 5, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5 देखिएगा डायरेक्शन दोनों के सेम है, अपोजिट नहीं है। अपोजिट कब होता, जब ये नीचे को जाता, ये इधर साइड में जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन इस साइड में होगा। तो एंगल 7 की बात करूं मैं, एंगल 7 की बात करूं मैं, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, ये ऊपर की तरफ है इंक्लाइंड, ये नीचे की तरफ इंक्लाइंड, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो एंगल 7 इज इक्वल्स टू, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होगा। तो वो कैसा होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि डायरेक्शन और सिचुएशन दोनों ऑपोजिट हैं, राइट। अगर हम बात करें एंगल 2 की, एंगल 2, एंगल 2 का डायरेक्शन इस तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ। तो बी पॉइंट पर आप जाइए, बी पॉइंट पर देखिए कौन सा एंगल है जिसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो एंगल 8, एंगल 8 का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। तो एंगल 2 और एंगल 8 विच आर इक्वल, एंड इक्वल इज वाई, विच इज बिकॉज इट्स अल्टरनेटिंग एंगल्स, राइट। तो इस तरीके से आप अल्टरनेटिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, सिचुएशन एंड डायरेक्शन, बस दो चीजें आपको याद रखनी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में सिचुएशन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, एक तरफ मतलब इक्वल होते हैं, समान होते हैं, और अल्टरनेट एंगल में दोनों अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन भी अपोजिट और सिचुएशन भी अपोजिट, राइट। तो बेटा इंट्रोडक्शन जो था वो 6 चैप्टर का वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, आप इसे बहुत अच्छे से एक बार समझ में ना आए दूसरी बार देखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।